हाय, स्वागत है आप सभी का मेरे फ्री लॉ की क्लासेस में। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हाल ही में राजस्थान एपीयू का नोटिफिकेशन आ चुका है। आज हम राजस्थान एपीयू के नोटिफिकेशन की पूरी विस्तृत में जानकारी बताएंगे। राजस्थान एपीयू में इसका पूरा कंप्लीट सिलेबस बताया जाएगा, कितने मार्क्स का आएगा, कितने पेपर होंगे, इस सभी की जानकारी हम विस्तार से समझाएंगे। स्टॉप कर। हाँ, उठा हुआ है मैंने। राजस्थान एपीयू का सिलेबस। तो राजस्थान एपीयू का सिलेबस में दो पेपर किए जाएंगे। एग्जाम होंगे आपकी दो होंगे, फर्स्ट एंड सेकंड। पहला पेपर जो होगा आपका वो लॉ का किया जाएगा। किसका? लॉ का। ये हमारा आएगा 300 मार्क्स का। कितने का? 300 नंबर का पेपर आएगा। किसका? लॉ का, जो अपना फर्स्ट एग्जाम होगा। फर्स्ट एग्जाम कितने हावर का होगा? 3 हावर का अपना फर्स्ट एग्जाम कराया जाएगा। सेकंड पेपर आते हैं अपन लैंग्वेज पर। लैंग्वेज राजस्थान में चूंकि जीके नहीं किया दिया जाता है, इसलिए इसमें जनरल इंग्लिश और हिंदी दी जाती है। तो जनरल फर्स्ट पे आपका होगा जनरल इंग्लिश और सेकंड आपका जनरल हिंदी। इसमें दोनों 50-50 मार्क्स के दिए जाएंगे, यानी कि 50 नंबर का इंग्लिश, 50 नंबर का हिंदी, जो अपना टोटल 2 हावर का एग्जाम होगा। तो अपने टोटल कितने मार्क्स का एग्जाम हुआ? 400 मार्क्स का आपका पेपर कराया जाएगा। 400 मार्क्स में से अपन को प्रीलिमिनरी के लिए प्रीलिमिनरी एग्जाम में प्री एग्जाम में 70% लॉ में से लाना होगा एंड 30% जनरल इंग्लिश एंड हिंदी में से लाना। हिंदी एंड इंग्लिश। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम अपने सिलेबस पर कि क्या क्या सब्जेक्ट होंगे, क्या क्या सब्जेक्ट बताए जाएंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ। फर्स्ट एग्जाम आपका लॉ का होगा, जो कि 300 मार्क्स का कराया जाएगा 3 घंटे का। सेकंड लैंग्वेज होगा इंग्लिश और जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी, जो कि आपका 50-50 नंबर का कराया जाएगा और 2 हावर का एग्जाम होगा। नेक्स्ट आते हैं अपन सिलेबस में क्या क्या। मैं आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों यूज करूंगी सिलेबस में, ताकि अपन को कंफ्यूजन ना हो। फर्स्ट अपना आता है आईपीसी। आईपीसी को हम कहते हैं भारतीय दंड संहिता 1860। आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता अधिनियम 1860। सेकंड आता है सीआरपीसी, सॉरी सीआरपीसी, जिसे हम कहते हैं दंड प्रक्रिया संहिता। ये अपना 1973 का एक्ट है। ब्रैकेट यहाँ पर लगाएंगे इसका। थर्ड आता है अपना एविडेंस एक्ट। एविडेंस एक्ट, जिसे हम कहते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये हमारा 1872 का एक्ट है। इसके बाद फोर्थ आते हैं SC ST एक्ट। SC ST एक्ट, जिसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति
राष्ट्रीय अधिनियम कहते हैं। 1989 में स्टार्ट किया। फिफ्थ आता है आपका पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो एक्ट को बोलते हैं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम। इसका सन है 2012। नेक्स्ट 6 JJ एक्ट, जिसे अपन जुवेनाइल एक्ट बोलते हैं। इसे किशोर न्याय अधिनियम कहा जाता है। किशोर न्याय अधिनियम, यह एक्ट हमारा 2015 का है। 6 सब्जेक्ट हो गए। सातवां है आपका प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट, जिसे हम अपराधी परिवीक्षा अधिनियम कहते हैं। अपराधी परिवीक्षा अधिनियम कहते हैं। इसका 1958। नेक्स्ट 8वां आर्म्स एक्ट। ये सभी एक्ट अपने MPDPO में भी दिए गए थे कुछ सब्जेक्ट। आर्म्स एक्ट को हम आयुध अधिनियम कहते हैं। आयुध अधिनियम 1959 कहते हैं। नेक्स्ट है 9। 11 सब्जेक्ट टोटल दिए गए हैं इसमें। राजस्थान, इसमें 3 सब्जेक्ट आपके राजस्थान के दिए हैं। राजस्थान एक्साइज एक्ट 1950, जिसे हम राजस्थान आबकारी अधिनियम कहते हैं। आबकारी अधिनियम। इसके बाद 2 सब्जेक्ट और रह गए हैं, इसको रख करके 10 राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 1992। इसे हिंदी में कहते हैं राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा। राजस्थान सार्वजनिक यानी पब्लिक, सार्वजनिक परीक्षा। इसके बाद लास्ट एक्ट है जो आपका, वो आता है राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन। राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन। ये सेम नेम है बट थोड़ा सा डिफरेंट है ईयर का। एग्जामिनेशन, ये आपका आता है प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर में, ये आपका इसका है। और ये वाला
एग्जामिनेशन को मीजर्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ unfair means in the query एक्ट 2022, ये अपना आता है 2022 का। इसे हिंदी में कहते हैं की रोकथाम। इसे हिंदी में कहते हैं राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा विधेयक। तो गाइस ये है अपने पूरे 11 सब्जेक्ट, जिसमें आपका आता है आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, SC ST एक्ट, पॉक्सो एक्ट, जीजे एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट, आर्म्स एक्ट, राजस्थान एक्साइज एक्ट, राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट, जिसे अपन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस कहते हैं, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा, ये अनुचित साधनों को रोकने के कारण के लिए बताया गया है। राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन, ये राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा विधेयक कहा जाता है, ये 2022 का है। इस प्रकार हमारी वीडियो समाप्त।